हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई थिंक सब लोग बहुत बेहतर हो। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे पॉलिटी को लेके। जैसे कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, अगर तुम बनना चाहते हो, लॉ करना चाहते हो, तुम्हारा सपना है लॉयर बनने का, तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी तुमको एक मौका देता है। सिमिलरली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो भी तुमको मौका देते हैं BA-LLB करने का। उनके साथ कोई भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, तुमको ये पॉलिटी तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो हमारे एबीसी सेंटर के अंदर ऐसे ही पढ़ाया जाता है पॉलिटी को। वो चीज तुम्हारे साथ आज छोटा एक वीडियो के अंदर हम लोग काफी चीज डिस्कशन करने वाले। पहला चीज देखो, एबीसी सेंटर की तरफ से जो अबाउट ऑल थिंग्स है, मान के चलो यहाँ पे पॉलिटी नोट्स बाय एबीसी सेंटर। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम अच्छे से कि यहाँ पे कैसा नोट्स हम लोग तुमको प्रोवाइड करेंगे और ये चीज किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है ये भी यहाँ पे मेंशन है। देखो, एंट्रेंस यूनिवर्सिटी एग्जाम, यहाँ पे मैं एक मॉक करना चाहता हूँ जिसमें बहुत लोगों को हेल्प होगा, काफी अच्छा लगेगा एंड हेल्पी होगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि उनका हेल्प हो। एंड देखो एंट्रेंस एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम, जो भी स्टूडेंट है भाई सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। आमू का एंट्रेंस देना चाहते हैं वो भी BA-LLB के लिए, BA-LLB के लिए, तो उनको भी ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल है। आलिया यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें भी तुम्हारा जीके वाला पोर्शन आता है, उसमें भी एक क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट टाइम पूछा जाता है। ठीक है, कैंपस नर्सिंग में मतलब अगर देखा जाए तो कैंपस नर्सिंग में पॉलिटी तो नहीं आता, लेकिन जो भी कैंपस यूनिवर्सिटी मतलब कैंपस के लिए पढ़ना चाहते हैं उनको एम्स को लेना पड़ता है, तो एम्स में जीके आता है, तो उसमें भी ये चीज पूछा जाता है। ठीक है, बीटेक एंट्रेंस यहाँ पे देख पा रहे हो, बीटेक में तो हर जगह पे नहीं आता है, BBA-MBA में आता है, ANM-JNM में भी इस टाइप का चीज इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल भी है। बहुत लोग को ये चीज पता नहीं, लेकिन ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, इनके साथ साथ कोई भी मतलब अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, WBCS, SSC, रेलवे, बैंकिंग और WPSC जो भी है, मतलब इसके लिए काफी ज्यादा तुम्हारे लिए ये PDF बहुत ही हेल्पफुल है और जिसके अंदर हम लोग ने काफी अच्छे से इसको पढ़ा के रखा है। ठीक है ना, ये चीज देख पा रहे हो। ओके, तो चलो यार, इसके साथ साथ हम लोग मतलब हर एक पेज में जाएंगे और तुमको दिखाएंगे कि क्या क्या चीज है। यहाँ पे देख पा रहे हो एबीसी सेंटर की तरफ से ये चीज तुम्हारे लिए प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, इसको देखो, पहला चीज की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, इसको साइड में रख देता हूँ, तुम लोग को देखने का हेल्प मिलेगा। देखो, दिस इज एक्चुअली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो भी हमारे पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके पीछे का जो भी राज छुपा हुआ है वो चीज यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक पेज के अंदर पढ़ाऊंगा और ये पॉलिटी का जितना भी PDF है, मैं देख पा रहा हूँ काफी PDF है, तेरा मतलब ऐसे देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत सारा है, जैसे कि 52 से लेकर 60 पेज है जिसके अंदर हमने पूरा के पूरा कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में देखा जाए मतलब ऑलमोस्ट सभी एग्जाम को कवर किया गया है, जिसमें पॉलिटिकल नोट्स अच्छे से हम लोग ने बनाया है जिसको तुमको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो एक एक पार्ट को हम लोग करेंगे और इसमें पूरा वीडियो यूट्यूब के अंदर फ्रीली प्रोवाइड करेंगे ये चीज को। ठीक है, देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यहाँ पे देख पा रहे हो जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसमें क्या बोला जा रहा है। मैं पढ़ने जाऊंगा क्योंकि ये मेरा बहुत पास से मैं देख रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए हेजी लग रहा है, फिर भी मैं पढ़ लूंगा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा बस। ठीक है, मैं पढ़ सकता हूँ। अब देखो ये कलर में इसको ए ले लेता हूँ, काफी अच्छा नहीं लग रहा है, सही है। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये वाला देख पा रहे हो स्टूडेंट, राइट। ये तो हिस्ट्री का बैकग्राउंड है। इसमें फर्स्ट स्टेप बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी है उनका इंडिया में कारोबार संभालने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया था भाई, एक एक्ट चालू किया था भाई। चलो यार, मतलब यहाँ पे जैसे हमको राज करना है तो कुछ तो होना चाहिए, मतलब एक होता है कि भाई मैं एक रूम ले रहा हूँ तो उसका एक मेरे पास पेपर रहेगा, तो मेरे को एक अच्छा बनेगा भाई, चलो यहाँ पे मैं रह रहा हूँ, मेरे को कोई झमेला नहीं है, कोई मेरे को उठा नहीं सकता। तो उनको एक वही चाहिए था कि भाई मतलब एक्ट बन जाए, रूल्स बन जाए, मैं यहाँ पे आके आराम से कोई भी बिजनेस कर सकता हूँ, वो चीज उनको मतलब करना था। ठीक है, उसके बाद देखो, designated the governor of Bengal as the governor Bengal of Bengal assisted by a council of 4 member। उसके टाइम क्या होता है कि भाई ऐसे 4 मेंबर बनाया गया था। वॉरेन हेस्टिंग बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मैं इसको जब पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो वीडियो में बहुत ज्यादा हेजी लग रहा है। यहाँ पे कैसा लग रहा है, यहाँ पे ठीक ठाक लग रहा है, जैसे मैं पास से देख रहा हूँ ना, इसलिए मेरे को थोड़ा सा हेजी लग रहा है, लेकिन अगर मैं वीडियो में देखूं तो ये काफी अच्छे से दिख रहा है, तुम लोग को भी दिखाई दे रहा है, राइट, सही है। अब देखो ये जो चीज देख रहे हो, वॉरेन हेस्टिंग बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब क्या होगा, काफी जो एग्जाम है इसमें ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अगर ये देखोगे तो ये हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड बाकी चीज के लिए भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा नहीं कि नॉर्मली इसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वॉरेन हेस्टिंग देखो यहाँ पे चीज क्या है, मतलब जनरल ऑफ बंगाल, यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे लिखा है, सर एलिजा इम्पे was appointed as the first
चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये चीज इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए और ये क्वेश्चन हर बार पूछा भी जाता है, ठीक है। सर एलिजा हिम्पे जो है वो पहला मतलब अपॉइंट किया गया था एज ए चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और ये देखो ये मतलब ऐसे वुमेन है, मैनी वुमेन है, ठीक है। अब देखो इसके साथ और भी चीजें, ऐसा नहीं कि नॉर्मली वो चीजें, उसके साथ देखो बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। पीट्स इंडिया एक्ट, इसमें तुमको अगर हिस्ट्री के लिए पढ़ रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब बोलो, कोई भी अगर एसएससी के लिए पढ़ रहे हो, इसमें तो हर एक चीज तुमको याद रखना पड़ता है। जैसे कि इसका क्या था, ड्यूअल गवर्नमेंट का मीनिंग क्या था वो देखना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ द कंट्रोल, जैसे मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में, और यहाँ पे कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स इसके बारे में लिखा गया था। चार्टर एक्ट देखो 1793 क्या बोला गया था वो चीज देखना पड़ता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब की बोलो और मतलब इंट्रेंस एग्जाम के बारे में बोलो तो यहाँ पे ये जो चीज मैंने ज्यादा अच्छे से मार्क किया वो चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट और वो एग्जाम में पूछा भी जाता है। देखो यहाँ पे और भी चीजें, जैसे कि चार्टर एक्ट 1883, उसमें ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया एंड कंपनी इंडिया फॉर द अनदर 20 ईयर, मतलब जो पहले भाई वो लोग जॉब मतलब यहाँ पे बिजनेस कर रहे थे उसको मतलब ये चार्टर एक्ट की बनाने के बाद वो एक्सटेंड कर ले, भाई मैं यहाँ पे जितना साल से जॉब मतलब यहाँ पे जॉब कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, कारोबार कर रहा था, वो चीज को मैंने बढ़ा दिया 20 साल में और यहाँ पे रह सकता हूँ कि भाई उनको फायदा मिल गया कि भाई 20 साल और बढ़ा दिया, खुद के लिए ही भाई रूल्स पास कर रहा है, ऐसा टाइप का, ठीक है। तो ऐसे अभी इंडिया के अंदर ऐसे हो गया भाई, मतलब इतना बेकार लोग मतलब ऐसे हो गया कि भाई इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, सबको अगर पैसा भी दे रहा है 500,000 करके दे रहे हैं और उसमें ही खुश हो रहा है, क्या करे भाई, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। देखो सैलरी ऑफ द बोर्ड एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि हमारे मतलब जैसे कि गवर्नमेंट को अच्छे से सुधार लाने के बारे में सोचना चाहिए अच्छे से, जैसे कि उसको जॉब दिया जाए और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाए, काफी अच्छे से तो बेहतर होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, यही ज्यादा मतलब अफसोस की बात है, लेकिन क्या ही करें, ठीक है। अब देखो चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसमें क्या बोला जा रहा है, एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर द ट्रेड विद चाइना एंड देखो टी एंड ओपियम। अब क्या बोला जा रहा है इसके साथ, देखो एंडेड द ट्रेड मोनोपोली, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था इंडिया में वो छोड़ के मतलब वो यहाँ पे चल रहा है, लेकिन एक्सेप्ट फॉर ट्रेड चाइना में और बाकी जगह पे बंद हो गया ऐसा टाइप का। अलाउड एंट्री फॉर द क्रिश्चियन मिशनरी इनटू इंडिया, इसके बारे में जब तुम लोग ना पढ़ते हो, जैसे कि इसमें जब पढ़ते हो ना कि भाई हाँ हिस्ट्री में पढ़ा था वही चीज यहाँ पे है, हम लोग अभी ना ऐसे पॉलिटी नहीं पढ़ रहे, हिस्ट्री पढ़ रहे मान के चलो। अब देखो मैंडेटेड द कंपनी टू स्पेंड 1 लाख पर ईयर ऑन द एजुकेशन ऑफ इंडियन, मतलब इंडियन एजुकेशन के ऊपर भी मतलब वो खर्चा भी कर रहा था, भी चलो यार मैं हम तुम्हारे देश को लूट नहीं रहे, उनको थोड़ा सा कुछ दे भी रहे, ये चीज बोला गया था, ठीक है। देखो कंपनी रूल यहाँ पे देख पा रहे हो, 1773 से लेके 1858 तक 1858 तक जो भी कंपनी रूल था उसमें बहुत सारा चीज है, मैं एक पेज में यहाँ पे ना और भी पेज है जो यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा। आप देखो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की यहाँ पे क्या हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वहां पे देखो गवर्नर ये वाला क्या था, मतलब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, और ये वाला क्या है, इंडिया है, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, ये चीज इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। देखो उसके साथ देखो ये क्या है और भी है, एस्टैब्लिश्ड द इंडियन लॉ कमीशन 1834, इंडियन लॉ कमीशन कब चालू हुआ था, 1834 में, याद रखना है, ठीक है। लॉर्ड मैक्लोरी और अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट चेयरमैन, तो ये इंडियन लॉ कमीशन का फर्स्ट जो चेयरमैन है इंडियन लॉर्ड मैक्लोरी जो होता है वो, ठीक है ना। अब देखिए और भी बहुत सारा चीज है जो यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा, और भी चीजें जैसे कि यहाँ पे और एक चीज मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना साल में मतलब मैक्लोरी कमेटी बनाया गया था वो चीज, और इनके साथ देखो और भी चीजें, मतलब ज्यादातर मैं चीज नहीं बोलूंगा कि ये चीज तुमको हर एक चीज पढ़ना चाहिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी काफी चीजें जो तुमको याद रखने की जरूरत है। ये सेम पेज है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे थोड़ा सा आई गेस, सॉरी यार ये लेट लोड हो रहा है क्या, ये बहुत सारा यहाँ पे क्वेश्चन मतलब दिया हुआ है, मैं इसको अभी करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, फिर भी एक ये चीज मैं करवा के एक तो छोड़ूंगा, ठीक है, इसको देख लो। देखो बेटा क्या यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947, ठीक है। यहाँ पे पेज वगैरह थोड़ा सा मिसमैच लग रहा है, मतलब बीच में अगर मेरे को लग रहा है कि छूट रहा है, आई डोंट नो, एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद देखा जाए जैसे कि 1947 के बाद जो भी मिनिस्ट्री बनाया गया था, जैसे जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे देख पा रहे हो, इसमें हम लोग पूरा नहीं देखेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे अच्छे से, जो तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुमको करना भी पड़ेगा, ठीक है। इसको ले सकते क्या, हाँ ले सकते हैं। देखो जवाहरलाल नेहरू देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसमें प्राइम मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रेगुलेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च के लिए, मतलब उसके लिए क्या था, कैबिनेट मिनिस्ट्री में वो काम कर रहा था, मतलब वो नहीं बोलेंगे तो बहुत खराब होगा। जवाहरलाल नेहरू बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल देख पा रहे हो, ये होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मतलब स्टेट के बारे में मतलब तब था एक्चुअली, ठीक है, मिनिस्टर भी था।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर के अंदर था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लॉ के अंदर था, ये पूछा जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद एजुकेशन के अंदर था, ये भी पूछा जाता है। जो जॉन मैथली मतलब मैथाई करके फाइनेंस में था। अभी तो निर्मला सीतारामन है, पता नहीं मतलब निर्मला सीतारामन, सीतारामन। पहले तो मैं सोचता था कि भाई ये लड़का है, जब मेरे को पता चला तो एक्चुअली में लड़की है, ठीक है ना, निर्मला सीतारामन। पहले मेरे को लग रहा था, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई सिंह, देख पा रहे हो, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट का था, ठीक है, डिफेंस में था। देखो जगजीवन मतलब राम, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारा था, मतलब यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग काफी अच्छे से। तो ये चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, ज्यादा नहीं कि मैं बोलूंगा कि हर एक चीज पढ़ो, नहीं। दिस कैबिनेट वाज शोन इन द 15 अगस्त 1947, ठीक है, ऐसा करके था। मतलब जैसे कैबिनेट मिनिस्ट्री बना कि भाई चलो यार हमारा खुद का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, खुद का लॉ बन रहा है, तो उसमें तो सब कुछ तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो ऐसा टाइप का है। यहाँ पे और भी चीज देख पा रहे हो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज दिखा के खत्म करूंगा। यहाँ पे देख पा रहे हो जैसे कि ये चीज मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, देखो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे कि देख पा रहे हो, डिमांडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मतलब एम एन रॉय ने असेंबली मतलब की मांग की थी, भाई मेरे को करना ही पड़ेगा, मतलब करना है इनको। एम एन रॉय ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन मतलब कम्युनिज्म, ठीक है। इसमें देखो बहुत सारा चीज बोला गया है, जिसमें क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है और काफी ज्यादा चीज तुमको पढ़ना पड़ता है। और ये चीज हम लोग एक एक करके मतलब पढ़ाएंगे, बैच के अंदर तो पढ़ा रहा है, ठीक है ना, यूट्यूब के अंदर भी देंगे। अभी ये पहला वीडियो है जिसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब अगर तुम एसएससी के लिए पढ़ रहे हो, सीजीएल के लिए पढ़ रहे हो, यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, तो तुम्हें पढ़ना है। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट जॉब पढ़ रहे हो, सिविल पढ़ रहे हो, तो हर एक चीज के लिए नहीं चाहिए। जो इंपॉर्टेंट है वही चीज हम लोग बता देते हैं, और ये चीज प्रिंट आउट के लिए भी स्टूडेंट को देते हैं। और लोग पूछ रहे थे सर ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, ये तो बैच में ही मिलेगा भाई, बाकी जगह पे कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर सब जगह भेज देंगे तो कैसे होगा, राइट। देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत सारी चीज यहाँ पे लिखा गया है, तो सब कुछ तुमको मतलब करना पड़ेगा कि नहीं बेटा। यहाँ पे देखो डिसंबर 11 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। देखो यहाँ पे चीज वो भी मेंशन है उनके, देखो मतलब एडोप्टेड नेशनल फ्लैग जो एडोप्ट किया गया था कौन सा टाइम पे, जनवरी 22 1947 में, वो भी देखना पड़ता है, ठीक है। देखो 26 नवंबर 1949 जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्टेड मतलब चालू हुआ था, ठीक है ना, एडॉप्ट किया गया था, ऐसे बोला जाता है वो चीज, ठीक है। फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड कब हुआ था, जनवरी 26 1950, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे के सारे चीज कभी कभी मतलब जो तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और आ भी जाता है, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ 380, मतलब कुछ कुछ चीजें और मैं नहीं बोलूंगा। इसके अंदर देखा जाए, मैं पीडीएफ दिखाता हूं बस, ठीक है। इसमें देख पा रहे हो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, बहुत सारा चीज है जो तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है तुम्हारा एक क्वेश्चन देख पा रहे हो इनके साथ साथ, हाँ मतलब अगर मैं बताऊं सही से बताऊं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए ये चीज है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इन्फोर्समेंट एंड इनेक्टमेंट फैक्ट एंड सोर्सेज। सबसे ज्यादा पूछा जाता है सोर्स के बारे में कि हाँ जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब है तो इसके अंदर कौन सा चीज, जैसे कि मान के देख पा रहे हो यहाँ पे, जैसे कि फंडामेंटल राइट देख पा रहे हो, फंडामेंटल राइट्स एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियल रिव्यू, ये यूएसए से मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया था। ये जो यूएसए की मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन है उसके से वहां से ये चीज को लिए बोरो करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में घुसाया गया था। आयरलैंड जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी कहा जाता है, तो डीपीएसपी भी तुम्हारा इसी के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिया गया था फ्रॉम आयरलैंड। और ये 2025 में ये सीईयूईटी की 2025 में पूछा गया था। इस बार भी ऐसे एक क्वेश्चन तो 100% आएगा, मतलब आएगा ही आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो हर बार आता है और आएगा भी, ठीक है। भाई क्या हो गया, पेज ही मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। तो देखो ये चीज मैंने पूरा बता दिया भाई, और क्या ही बोले, ऑलमोस्ट मैंने काफी चीज बोल दिया। और यहाँ पे मैं क्या ही करूं, ठीक है। देखो ये सब हो गया है गेस। देखो यहाँ ये चीज मैं कर रहा था राइट नाउ, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग आगे और भी जो पार्ट होगा इसके अंदर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको लेके मतलब जैसे सोर्स के बारे में अच्छे से पढ़ाएंगे। तो पहला जो इन मतलब चीज पढ़ रहे थे हम लोग पॉलिटी के अंदर, वो था तुम्हारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो अभी आगे जो पार्ट होगा पार्ट 2 होगा, उसमें हम लोग ये चीज को अच्छे से पढ़ेंगे। मतलब ये वाला देख पा रहे हो जैसे सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे उस पार्ट में। पहले चीज में बोल रहा था कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था वो चीज थोड़ा बहुत आता है, उसको देखना है बस, ठीक है। और कब लिया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हुआ था, वो भी चीज इसी पीडीएफ के अंदर उस साइड में हम लोग लिख के भी समझा देंगे पार्ट 2 में, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, जाओ जाके पढ़ना चालू करो। ये पार्ट 2 पार्ट 3 करके आएगा यूट्यूब के अंदर, लेकिन ये पीडीएफ आपके अंदर मिलेगा हमारे बैच के अंदर, सीवीलीटी जो क्रैश कोर्स लीगल बैच है उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है।
ऑल द बेस्ट गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।